नहीं, जनप्रतिनिधि कनेक्ट होना चाहिए अपने वोटरों से। देखिए, बहुत सालों से चला आ रहा है मुद्दा और अभी भी यही कि डेवलपमेंट होना चाहिए और महिलाओं के लिए सुरक्षा। तो जब हम इस शहर में निकले तो निर्भीक होकर निकले और बेफिक्र होकर निकले। जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो एक कार्यकर्ता रहे हैं, अभी तक पर्ची बांटते रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ताकत देना, कार्यकर्ताओं के लिए बात करना, क्योंकि हम लोग भी तो पोस्टर बैनर लगा कर यहाँ पहुंचे। सुबह 7 बजे से बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। लोग घरों से निकलकर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं और बिहार सरकार के भी कई मंत्री वोट देने के लिए बांकीपुर में अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी अपनी पत्नी संग वोट देने के लिए बुधा कॉलोनी के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। ऐसे में अशोक चौधरी ने बीजेपी कैंडिडेट के बारे में खूब तारीफ की है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर भी खूब गरज रहे हैं। इस वीडियो में देखिए मंत्री अशोक चौधरी और उनकी पत्नी क्या कह रही हैं वोट डालने के बाद। देखिए, बहुत सालों से चला आ रहा है मुद्दा और अभी भी यही कि डेवलपमेंट होना चाहिए और महिलाओं के लिए सुरक्षा। तो जब हम इस शहर में निकले तो निर्भीक होकर निकले और बेफिक्र होकर निकले। जैसा हम आप तक महसूस करते रहे, आगे भी वैसे ही करते रहना चाहेंगे। विकास हुआ है? हाँ, जरूर हुआ है। कैसे नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है। बहुत हुआ है। रोड वगैरह साफ होता है, सिस्टमाइज है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। क्या है पिछले 8 महीना में 2 बार बांकीपुर में वोटिंग का मौका मिला, क्या कहिएगा सर? अब है क्या कि माननीय नितिन नवीन जी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, उनकी जगह पर सीट खाली हुई, तो जिस बच्चे को आपने प्यार आशीर्वाद दे करके 4 बार विधायक बनाया, उसको दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ये तो खुशी की बात है। अब उनके चलते यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, तो आइडियोलॉजिकली जहां हम खड़े हैं वहां हम वोट कर रहे हैं। आप एक लोकल वोटर है, एक लोकल वोटर होने के नाते क्या दिमाग में रहता है कि क्या होना चाहिए, कैसी सुविधाएं हो, जनप्रतिनिधि कैसा हो सकता है? नहीं, जनप्रतिनिधि कनेक्ट होना चाहिए अपने वोटरों से। नितिन नवीन जी को देखिए, पूरी तरह से कनेक्टेड है। जो भी एमएलए एमपी हो, जब तक अपने वोटर, जिससे आप वोट मांग करके एमएलए एमपी बनते, प्रतिष्ठा मिलती है, उसका जब तक कनेक्ट नहीं होगा अपने वर्कर के साथ, अपने वोटरों के साथ, चाहे कैसा भी काम अच्छा हो, व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, कनेक्ट बना रहना चाहिए। और हम समझते हैं कि जिस बार जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो एक कार्यकर्ता रहे हैं, अभी तक पर्ची बांटते रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, एक मामूली कार्यकर्ताओं को ताकत देना, कार्यकर्ताओं के लिए बात करना, क्योंकि हम लोग भी तो पोस्टर बैनर लगा कर यहाँ पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि आप लोग हार के डर से उनके कार्यकर्ताओं को कल रात से उठाया जा रहा है। ऐसा है 2010 में हम खुद गिरफ्तार हुए। हमारे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया था। जो लॉ एंड ऑर्डर की जब स्थिति रहती है तो पुलिस अपनी तरफ से अपने एक्ट करती है। इट इज अ प्रिवेंशन। पुलिस प्रिवेंशन करती है, सब जगह करती है। कोई नया नहीं है। के सामने आप मुकाबला पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो माहौल है कुछ मुकाबला। अब बाबा का बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो आपने सुना, पीके पर भी अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा कि बाबा बैकुंठ पर सब कुछ छोड़ दीजिए। उन्होंने 2010 की भी बात याद दिलाई। साथ ही साथ मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी ने भी क्या कुछ कहा, कितना विकास बांकीपुर में हुआ, बांकीपुर के वोटर के नाते उन्होंने नितिन नवीन की खूब तारीफ की। नीरज सिन्हा क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो जीतेंगे? इस सवाल पर भी पति और पत्नी ने क्या कहा है आपने सुना है। बने प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।